प्रतिस्थापना की जाती है। लेकिन उसके बाद जब 7 बजे इस खबर का हमने खुलासा किया था, ये पत्र बंसल न्यूज के हाथ आया था, उसके बाद हड़कंप मचा राजनीतिक हलकों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक, और अपने आप में किसी ब्यूरोक्रेट का यह पहला आदेश पत्र था जिसमें इस तरह का जिक्र किया गया था। उसके बाद देर रात तक पूरा मामला पहले ये हुआ कि उस आदेश से दोनों के नाम हटाए गए, मंत्री और जो बीजेपी नेता था, एक दूसरा आदेश जारी हुआ, और फिर कहीं देर रात को जाकर ये सामने आया कि आईजी ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, इस पर फटकार भी लगाई, और उसके बाद आदेश ही कैंसिल हो गए। तो अब ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर असर है, जो एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल का जो स्थानांतरण किया गया था वो आदेश निरस्त कर दिया गया जम से। बिल्कुल। और मनोज, क्या कुछ बताया जा रहा है? कांग्रेस अब इस बात को लेकर हमलावर हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बड़े स्तर के अधिकारियों से लेकर पंचायत सचिव और आरक्षकों तक का जो तबादला किया जा रहा है वो सिफारिशों पर ही हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी तक ये इस तरह के आरोप देखने में आते थे, लेकिन ये पहली दफा है कि कोई एसपी स्तर का अधिकारी जो कि पुलिस अधीक्षक है उस जिले का, और वो अपने आदेश में इस बात का जिक्र कर रहा है। तो निश्चित है कि बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिला है। कल रात को ही कांग्रेस की तरफ से बयान भी आ गया था कि अभी तक हम आरोप लगाते रहते कि स्थानांतरण में खरीद फरोख्त होती है, भ्रष्टाचार चलता है, लेकिन इस बात का खुलासा इससे हो गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा जमशेद, कि जिन 2 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का ट्रांसफर किया गया था, उसमें मनीष नाम का जो जिसका ओन पोस्टिंग की गई है, दरअसल उस पर 30 जो मर्ग की डायरिया है उसका गुमाने का एक प्रकरण हुआ था, जिसकी पूरे मामले की विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच के उपरांत उसको दोषी भी पाया गया, लेकिन बावजूद इसके उसके लिए प्रभारी मंत्री विजय शाह ये कहा जाए कि सीधे तौर पर दखल देते हैं, बल्कि हस्तक्षेप करते हुए, जैसा कि आदेश में लिखा गया, तो साफ जाहिर है कि ऐसा कोई लापरवाह कर्मचारी जो इस तरह की हरकत करता है, जिसकी विभागीय जांच के बाद कार्रवाई होना चाहिए, उसकी पोस्टिंग के लिए यदि ये बात कही जाती है तो निश्चित है आदेश में इस तरह का खुलासा हुआ है। और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि पूरे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच हुआ। जैसे आपने भी कहा, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने जा रही है। दूसरी तरफ रातों रात एसपी को अपना आदेश बदलना पड़ा है, और आदेश बदलना ही इस बात की पुष्टि करता है कि कितनी बड़ी गलती है और किस तरह से हस्तक्षेप होता है। जमशेद, और शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। विशेष संवाद मनोज सैनी बता रहे हैं जिस तरीके से बंसल न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कल शाम को यह खबर ब्रेक की गई थी, कल शाम को यह खबर दिखाई गई थी दर्शकों को कि किस तरीके से एसपी ने अपनी नोटशीट में, अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया है। 2 नेताओं के नाम का जिक्र उन्होंने किया है। 2 आरक्षकों के ट्रांसफर के दौरान इनकी सिफारिश पर यह ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खबर दिखाए जाने के बाद आईजी ने भी काफी मामले को गंभीरता से लिया, और उसके बाद ये पूरा आदेश निरस्त कर दिया गया है। जिन 2 आरक्षकों के तबादले सिफारिश के तौर पर हुए थे, उन दोनों ही आरक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें, इस तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे थे, लेकिन पहली बार किसी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन में इस तरीके का जिक्र किया गया है। लिखित में किसी एसपी ने ये लिखा है कि प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के कहने पर ये तबादले किए जा रहे हैं, इनकी सिफारिश पर ये तबादले हो रहे हैं। जिसके बाद हालांकि आईजी ने काफी गंभीरता से मामले को लिया, और उसके बाद एसपी को अपना ये आदेश बदलना पड़ा है। दोनों ही आरक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में आरक्षक से लेकर पंचायत सचिव और बड़े अधिकारियों तक के तबादले नेता करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खरगोन एसपी ने अपने तबादला आदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की जगह नंद कुमार सिंह पटेल बताया है, जिससे ऐसा लगता है कि भाजपा के राज में एसपी वरकड़े भाजपा संगठन के मुखिया तक का पूरा नाम नहीं जानते। पूरी सरकार बन चुकी, प्रशासन नपुंसक हो चुका। प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने पर ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से हो चुका है, और ये सरकार पूरे प्रदेश में लूट मचा रही है। आप चाहे वो आरक्षक का तबादला ले लीजिए, या बड़े अफसरों का तबादला ले लीजिए, या छोटे अफसरों का तबादला, ग्राम पंचायत के सचिव के ट्रांसफर में भी पैसे लिए जा रहे हैं, और दलालों की भारी भीड़ लगी हुई है।